हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। घर पे बैठ के तैयारी भी कर रहे होंगे। लॉकडाउन के इस महामारी में, कोरोना वायरस के महामारी में सबको घर पे ही बैठ के पढ़ना है। तो मैं आप सबके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। 100 नंबर का बिहार बोर्ड के बच्चों को, 12th के बच्चों को जो बुक पढ़ना है दिगंत, उसके लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्रथम पाठ है बातचीत और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा ये। मैं इन सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा और आप इसको याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे कि नहीं। फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह होगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। घर पे बैठकर भी तैयारी की जा सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान रखना दोस्तों कि उत्तर है 23 जून 1844। 23 जून 1844 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य हुआ, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे। तो तीसरा क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे। तो आप उत्तर दीजिएगा भारतेंदु युग के कवि थे। चौथा क्वेश्चन है कि पद्मावती और सीता बनवास नाटक किसने लिखा। सीता बनवास जो है और पद्मावती ये नाटक है, इसको किसने लिखा था। तो उत्तर इसका होगा बालकृष्ण भट्ट ने लिखा था। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन है किसने बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य की एडिशन और स्टील की संज्ञा दी। ये किताब का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। तो इसका आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल होगा। छठा क्वेश्चन है बातचीत में किस शक्ति का उल्लेख हुआ है। तो आप इसका उत्तर देंगे वाक्य शक्ति का। बातचीत में वाक्य शक्ति का उल्लेख हुआ है, आप हमेशा इसको याद करके रखेंगे। फिर आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, आप देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ये किस पाठ से उद्धत है। उद्धत का मतलब किस पाठ से लिया गया है। तो आप इसका आंसर क्या मारेंगे, इसका उत्तर मारेंगे बातचीत से। कहाँ से लिया गया है, बातचीत प्रथम पाठ का शीर्षक है। और उसी बातचीत जो है निबंध में, मैं बता दूं आपको कि बातचीत एक निबंध है। ये भी पूछ देगा कि बातचीत क्या है। तो ये कहानी नहीं है, ये कोई कविता नहीं है, ये क्या है, निबंध है। और उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, किस पाठ से लिया गया है। तो बातचीत। आठवां क्वेश्चन है किसने कहा बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो ये ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ ही देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेन जॉनसन ने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। और 9 नंबर क्वेश्चन है इसमें, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। तो ध्यान देना कि असल बातचीत जो है सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये वाक्य जो है, ये वक्तव्य जो है किसने दिया था, एडिसन ने दिया था। ये एडिसन याद रखिएगा। मैं इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैं डालूंगा, लेकिन वह तब होगा जब टेस्ट की बात होगी। मैं यूट्यूब पे टेस्ट लूँगा आप लोगों का, तो टेस्ट के दौरान जो है मैं इस तरह की बातें दूंगा। अभी तो मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, मैं कोई इसके लिए समझिए कि ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। आप इसको याद कर लेना, फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात होगी। फिर आगे दिया है 10 नंबर में, कितने से अधिक लोगों के बीच की गई बातचीत राम रमौवल कहलाएगी। ये पूछता है बार बार एग्जाम में, कितने से अधिक लोगों के बीच की गई बातचीत राम रमौवल कहलाएगी। ये पूछेगा एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि हम वही क्वेश्चन डालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान से ध्यान से याद रखिएगा कि 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत राम रमौवल कहलाएगी। क्या इसका आंसर होगा, 4 से अधिक। उत्तर क्या होगा, 4 से अधिक होगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है किस देश के लोगों में बातचीत करने की हुनर है। तो यूरोप के लोगों में देखो, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि मैंने सिर्फ वैसे ही क्वेश्चन को डाला है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि किस देश के लोगों में बातचीत करने की हुनर है। तो ये यूरोप के लोगों में बातचीत करने की हुनर है, और उसी हुनर को हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन भी वही है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किस देश से जुड़ा हुआ है।
तो यूरोप देश से जुड़ा हुआ है। किस देश से जुड़ा हुआ है मित्रों? यूरोप देश से जुड़ा हुआ है। अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादन करते थे? तो हिंदी प्रदीप एक पत्रिका आया करती थी बालकृष्ण के ज़माने में, तो बालकृष्ण भट्ट उसी हिंदी पत्रिका प्रदीप की क्या करते थे? संपादन करते थे। ये पत्रिका थी, याद रखिएगा, ये भी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी प्रदीप क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदी प्रदीप क्या है, ये पत्रिका है, ध्यान रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो उत्तर इसका होगा कि बातचीत की शैली कैसी होनी चाहिए, ये बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट आपको बतलाना चाहते हैं। तो उत्तर होगा बातचीत की शैली। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो आत्मवार्तालाप। ये आत्मवार्तालाप अगर आप शब्द पे जाएंगे तो आपको पता चला है कि बातचीत का पूरा निचोड़ है, बातचीत जो निबंध है उस निबंध का पूरा निचोड़ क्या है कि आत्मवार्तालाप होना बहुत ज़रूरी है। आत्मवार्तालाप का मतलब होता है मित्रों कि हम किसी से बातचीत किए, तो बातचीत किए तो सीधे बातचीत नहीं करना चाहिए, हमको पहले स्वयं जो है मन में ये बात गुनने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ या सामने वाले से जो मेरी बातचीत हो रही है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या जो है मतलब उसका गलत जो है प्रभाव पड़ेगा, क्या उचित प्रभाव पड़ेगा। तो स्वयं से की गई वार्तालाप और तब लोगों के बीच में अपनी बात रखना ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा? आत्मवार्तालाप। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछेगा, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। देखिए मैंने एक एक क्वेश्चन जो भी डाला है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है, मैंने इधर उधर से क्वेश्चन नहीं डाला है। तो इसका उत्तर होगा कि मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? जब वह बोलता है। जब तक वह बोलेगा नहीं, वह किस स्वभाव का है, किस मानसिकता का है, क्या उसकी सोच है, क्या उसकी विचारधारा है, ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वह बोलेगा नहीं। तो मनुष्य का गुण या दोष तब प्रकट होता है जब वह बोलता है। तो दोस्तों ये अमित सर के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। मैं एडवांस इंग्लिश क्लासेज 12 चकिया का डायरेक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। और अधिक जो है जानकारी के लिए आपको मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पे आना पड़ेगा। मैं साथ ही साथ बता दूं कि कॉन्टेक्ट नंबर मैंने दे दिया है। मैं बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जब तक आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे कुछ होगा नहीं, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।